वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी आज अपना सहरी से लेके इफ्तारी तक का व्लॉग। पर भाभी बना रहे थे सहरी के लिए गर्मा गर्म घी के पराठे, चाय भी बन रही थी, साथ में जूस भी था। और बाकी मैं तो बस चाय के साथ में घी की रोटी खाना ही पसंद करती हूँ। बाकी मुझे नॉनवेज वगैरह सुबह सुबह नहीं चलता है। और आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं सहरी में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और सहरी होने के बाद यहाँ पे हो गई थी हमारी नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं तस्बीहात पढ़ रही थी। और आप लोग बताना, आप लोग सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, आप लोग सहरी में क्या खाते हैं। और कुछ नहीं, मेरी हो गई थी नमाज़। उसके बाद यहाँ पे मैं दुआ मांग रही थी, तो ढेर सारी मैंने दुआएं मांगी, जो भी मेरे दिल की मुरादें थी, उम्मीदें थी, जो मुझे अल्लाह से मांगना था। यहाँ पे मैं दुआ भी मांग रही थी, सबके लिए दुआ मांगी, माँ बाप के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, जितने मोमिन और मुसलमान के लिए। और बस सबके लिए मैं यहाँ पे दुआ मांग रही थी। और इंशाल्लाह अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी इबादत को कबूल करे। अल्लाह हम सबको नमाज़ पढ़ने की कुछ नहीं, दुआएं नमाज़ें सब होने के बाद मैं सो गई थी। फिर सुबह उठने के बाद यहाँ पे ना अब्दुल सत्तार आ गया था। उसको थोड़ा सा लाड करने के बाद हम चले थे किचन में, जहाँ पे इफ्तार की तैयारी हो रही थी। मैंने दोपहर का ब्लॉग बनाया ही नहीं था, क्योंकि दोपहर में फिर सो गए थे, इबादत वगैरह, उसमें फिर कैमरा हाथ में नहीं लेती मैं ज़्यादा। पुलाव बन रही थी और साथ में हमने ना ये हलीम मंगाया था। ये ज़ीशान का हलीम है, तो ये सिर्फ रमज़ान में ही बनाते हैं, बाकी अदर नॉर्मल दिन में नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे ना चिकन अच्छे से हमारा कुक होने के बाद यहाँ पे हम पानी डाले, पानी डालने के बाद यहाँ पे हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के इसमें हमने रस निकाल के डाल दिया था। और उसको अच्छे से मिला के हमने इसको कुक होने के लिए रख दिया था, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था एक्चुअली। तो पानी यहाँ पे बॉयल हो रहा था। तो यहाँ पे ना जब तक पुलाव का पानी बॉईल होता है, तब तक हम साइड बाय साइड यहाँ पे ना सूजी का हलवा भी बना रहे थे। सोचा कि मीठे में भी कुछ बना ले, जब पुलाव ही बन रही है, हलीम भी आ गया था, तो बस मीठे की कमी थी। मीठे में हम बना लेते थे रवा। और साइड बाय साइड ना ये पुलाव का पानी भी बॉईल हो चुका था, तो बस चावल को अच्छे से वॉश करके हम इसमें डाल रहे थे। पुलाव हमारी बन रही थी और साथ में एक तरफ हमारा रवा का हलवा भी बन रहा था। इसको सूजी भी बोलते हैं, सूजी कोई सूजी बोलता है, कोई रवा बोलता है, एक ही बात है। यहाँ पे अम्मी मेरे को बोल रही थी कि एकदम प्यार से बोलो, एकदम ठोक से। तो यहाँ पे ना मेरा भाई बड़े ही प्यार से फ्रूट्स कट कर रहा था, सही है अभी। और यहाँ पे सूजी का हलवा में क्या डाल रहे थे, एसेंस डाल रहे थे। एसेंस कौन सा फ्लेवर, केसर वाला फ्लेवर। हाँ, और यहाँ पे ना ये फ्रूट्स कट हो गए थे, ये देखो, ये तरबूज कट कर रहा था यहाँ पे, और फ्रूट्स हमारे कट हो गए थे। इफ्तार में कुछ 15 या 20 मिनट ही बचे थे, तो पुलाव भी हमारी रेडी हो चुकी थी। और ये जो ना पास में ये बच्चा रहता है, तो ये भी इफ्तार का लेके आया था। हम देते हैं ना एक दूसरे को इफ्तार में प्लेट बना के, तो वो भी हमारे घर पे लेके आया था, हम भी उसके घर पे लेके गए थे। यहाँ पे दस्तरखान हमारा रेडी हो गया था। हम यहाँ पे एक एक करके मैं अपनी अम्मी को लेके जाके दे रही थी, रवा भी, हलीम भी। और कम से कम 10-15 मिनट पहले तो अपना दस्तरखान रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें दुआ भी मांगनी होती है। तो दुआ के लिए कम से कम 15 मिनट तो पहले हमें दस्तरखान पे बैठ जाना चाहिए, ताकि हम 10 मिनट आराम से हम दुआ मांग सके। और तो फिर चले, दस्तरखान हमारा रेडी हो गया था। और यहाँ पे हमने दुआ भी मांग ली थी, इफ्तार का टाइम हो गया था। इफ्तार की दुआ मांगते ही हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।